तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि भैया इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है या मीटर पर सेकंड होता है, मतलब यही होता है, दोनों का सेम सेम ऐसा ही मात्रक होता है। कन्फ्यूजन इस बात से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम आप में से बता रहे हैं कि लगभग 80 85 या 90% लड़के ऐसे जो सब कन्फ्यूज होते हैं कि ये चाल वेग में अंतर क्या होता है। कन्फ्यूजन तभी होते हैं ना जब दोनों का मात्रक सेम देख लेते हैं। भाई जब सेम ही मात्रक है तो समझ नहीं पाते हैं, चाल बता रहे हैं वेग बता रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप समझ पाओगे और बता पाओगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। अगर इंग्लिश की बात करें, वैसे इंग्लिश की बात ना करें लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसको स्पीड बोलते हैं और इसको वेलोसिटी बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा है तो चलो ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चाल और वेग में क्या होता है। देखो सबसे पहले इसको ध्यान समझो कि देखो चाल जो होता है, और सिर्फ मैं आपसे बता दूं, ऐसा ना कि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाओ। अच्छा पहली बात, चाल क्या होता है? चाल को सबसे पहले फील करते हैं। चाल क्या होता है? जैसे कि अगर अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, मान लो कि आपको लखनऊ से, भाई हम ये नहीं बता रहे हैं कितने किलोमीटर है, मैं सिर्फ आपको इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ कि मान लो ये लखनऊ है और ये मान लो इलाहाबाद है, ठीक है। अब मैंने आपको मान लो बता दिया कि ये, मान लो और ज़्यादा होगा लेकिन मैंने बता दिया आपसे कि मान लो इनके इनके बीच में 50 किलोमीटर का घंटा है, यानी अंतर है कि इनकी यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 50 किलोमीटर है, ठीक है, दूरी है। अब मैंने आपको, अच्छा इसके पहले मैंने आपको समझा दिया है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है, उसका भी मीटर होता है, उसका भी मीटर होता है। क्या अंतर होता है दोनों में, ये मैंने इसको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आप चैनल पर जाना या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। कन्फ्यूजन आपको क्रिएट है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे इनके बीच मान लो मैंने बता दिया 50 किलोमीटर है दूरी, ठीक है। अब आप मान लो कि यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पहुँच गए। आप मान लो कि एक घंटे में एक घंटा में 50 किलोमीटर चले गए, तो हम आपकी चाल को क्या बताएंगे? हम आपको चाल को बताएंगे कि भैया मतलब एक घंटे में आप जितनी दूरी चले जाते हो इसका मतलब आपका चाल उतना है। जैसे मान लो कि आप एक घंटे में 50 किलोमीटर चले गए तो आपकी चाल कितना है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी भी चीज़ को चाल क्या, किस चीज़ को बताता है? चाल हमें इस चीज़ को बताता है कि आप एक घंटा में कितनी दूरी तय करते हो। अगर आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब हो गया कि एक घंटा में आप 20 किलोमीटर चल जाते हो, ठीक है। तो ये चाल होता है। दोनों, वेग भी इसी चीज़ को बताता है कि आप कितने समय में कितना दूरी तय कर लेते हो। लेकिन दोनों फिर अंतर क्या है? अंतर देखो ये है, अंतर समझो। जैसे अगर मैंने आपको बता दिया कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाओ, ठीक है, तो अगर मैंने आपको इसमें दिशा नहीं बताया कि आपको किधर जाना है, आपको ऊपर जाना है, आपको नीचे जाना है, कि आपको पूरब में जाना है, कि आपको पश्चिम में जाना है, कि आपको उत्तर दिशा में जाना है, कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है, किस तरफ जाना है एक्चुअल में, जब आपको हम ये ना बताएं और आपको हम बोल दें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चले जाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका जिधर मन करेगा उधर चले जाओगे। भाई आपने दिशा बताया ही नहीं, तो आप जिधर मन करे जब उधर चले जाओ। जब आपको कन्फ्यूजन हो जाए, क्रिएट हो जाए, जब आपको ये ना समझ में आए कि हमको जाना किधर है, हमको जाना तो इतनी स्पीड से है लेकिन किधर जाना है, तब हम उसको, उस चीज़ को, जब आप इस चीज़ को बताते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया आपने सिर्फ चाल बताया है। और अगर आपने वेग बता दिया तो आपको दिशा भी बताना पड़ेगा। अब इसी में मान लो मैं कह दूं कि भाई साहब, मान लो मैंने कह दिया कि आप चले जाओ उत्तर की दिशा में, आप 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चले जाओ, तो आपको मैंने वेग बता दिया। जब दिशा निश्चित कर दें कि किधर आपको जाना है तो वो आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किताबों में जब आप सवाल लगाते होंगे तो ज़्यादातर आप ये देखते होंगे कि जब, यानी जो हवाई जहाज़ होता है ना, हवाई जहाज़ की जो स्पीड होती है, जो वेग होता है, ठीक है, वो वेग से ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि यही बताया जाएगा ना, या फिर रॉकेट का वेग, जैसे स्पीड यानी जो वेग होता है, ठीक है, स्पीड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या बताएंगे, रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या मान लो कि 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रॉकेट ऊपर गया, रॉकेट ऊपर गया, तो इस तरह के सवाल में मिलेगा, तो उसमें फिर आपको दिशा निश्चित करके बताएगा, तो समझ लो वेग बताएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो, ऊपर जा रहा है तो यानी सीधा ही तो जा रहा है। ऊपर अगर जा रहा है तो वो दिशा निश्चित हो गया कि नहीं हुआ? ऊपर हो या नीचे जाओ, जैसे मान लिया कह दिया कि जाओ नीचे चले जाओ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, तो आप नीचे ही जाओगे, ऐसा थोड़ी कि इधर उधर चले जाओगे। तो आप क्या, यानी निश्चित मैंने दिशा कर दिया, तो ऊपर बोल दें या नीचे बोल दें। जैसे ये इस सवाल इसी तरीके से देगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक हवाई जहाज
ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब उसने वेग बता दिया, या 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है तो वो आपका ये इसका मतलब कि आपको वेग बता दिया है, ठीक है। और चाल बताएगा नॉर्मली ऐसे कि वो गाड़ी है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो यानी उसका मैंने आपने एक चाल बता दिया, ठीक है। समझ रहे हो अंतर, समझ रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने प्रैक्टिकली फील किया है कि किस तरीके से वेग और चाल में अंतर क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं, देखो। अच्छा, इसमें दिशा नहीं बताया जाता है, तो जिसमें दिशा ना हो उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। तो आ का मतलब होता है नॉट, क्या होता है नॉट, यानी जिसमें कोई चीज़ ना हो। दिश का मतलब होता है दिशा, तो जिसमें दिशा ना हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अदिश राशि, क्योंकि चाल में दिशा नहीं पता होता कि भैया सिर्फ यही बताते हैं कि 5 किलोमीटर चले जाओ, अरे हमको इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है यही नहीं समझ में आ रहा। तो यही नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। सिर्फ आपको इतना बता दिया जाए, लेकिन जब आपको बता दिया कि सीधा जाना है, ठीक है, आपको मुड़ना इधर उधर नहीं, सीधा जाना, इसी दिशा में जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इस तरीके जब बता दिया जाए और स्पीड बता जाए कितनी तेजी से जाना है, तो आपका इसका मतलब उसने वेग बताया है, ठीक है। आपको उसने क्या बताया, वेग बताया है। अब तो इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, जो चीज़ गिनती में होता है, किसी चीज़ की जो मात्रा को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, ठीक है। अब आपको देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली के इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आते रहते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता हो किसी भी टॉपिक पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो, अब इसी अगले वीडियो में आपको हम फील कराएंगे कि अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है, एकदम फील आ जाएगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या होता है, सदिश राशि होता है। वैसे तो अभी समझ लो कि जिसके अंदर, अभी एकदम फील करा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बस अभी यहाँ समझ लो कि जिसके अंदर दिशा होता है और परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है, ये सब अगर आपको नहीं पता है सदिश राशि अदिश राशि, तो आपको हम अगली वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो ये इतना समझ लो, जिसमें दिशा होता है ना उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो उसको हम सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी बता दी जाता है इसलिए ये क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओवरऑल अगर आपको ये बता दिया जाए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाना है, आंखें मूंद के बता दिया जाए आपको किधर जाना है, इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, नहीं पता तो चाल बता दिया। अगर आपको बता दिया कि सीधा जाना है या आगे जाना है, ऊपर जाना है, दक्षिण दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, किधर जाना है, अगर दिशा भी निश्चित करके बता दें आपको हम कितनी स्पीड से जाना है और इधर जाना है, तो आपको मैंने वेग बता दिया। तो चाल और वेग में आप अंतर समझ गए होंगे, फील कर लिए होंगे। आई थिंक आपके बाद, आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो।